हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। हमें उम्मीद है कि आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। तो उसी के साथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो हम लोग आज पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियाँ होती कितनी प्रकार की हैं, तो उसको हम लोग देखें तो 2 प्रकार की होती हैं। ये पहली हो जाएगी हमारी घूर्णन गति और दूसरी हो जाएगी परिक्रमण गति। तो हम लोग इसको लाइन से समझते हैं। तो घूर्णन गति किसको कहते हैं? तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। मतलब कि हम लोग इसमें देखें तो पृथ्वी एक दिन में पूरा अपना 24 घंटे में एक अपना घूर्णन पूरा करती है। इसमें क्या है कि पृथ्वी का घूर्णन पूरा करने में इसको कितना समय लगता है? अपने अक्ष पर 24 घंटे, जिससे हमारे यहाँ पर दिन रात का पता चलता है। दिन और रात का हम लोगों को पता चलता है, जिससे कि पृथ्वी जब घूमती है तो दिन और रात होता है। मतलब कि यदि यहाँ पे सूर्य अभी इस साइड है तो प्रकाश इसका सीधा यहाँ पड़ेगा, तो इस साइड दिन होगा और इस साइड इसके विपरीत साइड रात होगी। क्योंकि सूर्य एक बार में पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए वो एक बार में सूरज की रोशनी सिर्फ एक ही साइड पड़ती है, जिससे कि एक साइड दिन होता है और एक साइड रात होती है। तो ये 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी दिन भी बोलते हैं। मतलब कि इसकी पृथ्वी का दिन एक दिन में पूरा करती है, तो इसी को पृथ्वी दिन के नाम से जानते हैं। और जो ये घूर्णन गति है, इसको दूसरा नाम हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम पृथ्वी गति भी इसको बोलते हैं। पृथ्वी गति के नाम से भी हम लोग जैसे इसमें देख रहे हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है, तो इसी को हम लोग पृथ्वी गति या दूसरा नाम इसको दैनिक गति भी घूर्णन गति का दूसरा नाम बोलते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग अब परिक्रमण गति समझें, तो परिक्रमण का आप लोग मतलब इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि परिक्रमण का क्या होगा। कि परिक्रमण को हम लोग परिक्रमा से जानते हैं। परिक्रमा मतलब होता है चक्कर लगाना। तो परिक्रमण क्या होगा? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ही परिक्रमण गति इसकी कहलाती है। और जो पृथ्वी है वो सूर्य का पूरा चक्कर, एक चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगाने में कितना समय लेती है? तो वो 365 दिन व 6 घंटे में। ये 6 घंटे हम लोग ज़्यादातर जोड़ते नहीं हैं, लेकिन जब इनकी पूरी गणना की जाती है तो 6 घंटों को भी जोड़ा जाता है। क्योंकि हर 4 साल में एक लीप ईयर पड़ता है, तो वो इन्हीं 6 घंटों को मिला के पूरा एक दिन बनता है। 4 साल में एक बार पड़ेगा, तो फरवरी में हमने जानते हैं कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर के साल में उस महीने में 29 दिन हो जाते हैं। इन्हीं 6 घंटों को मिला के बनते हैं वो आखिरी 29वां दिन। और सूर्य में जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसके हिसाब से हमारे मौसम का निर्धारण भी होता है। जैसे हम लोग पहले तो 31 मार्च को देखें, तो 31 मार्च को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से जब देखते हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु यानी कि पतझड़ का मौसम। पतझड़ का जो मौसम होता है ना, पतझड़ का मौसम, जब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और फिर बसंत ऋतु में पेड़ों के पत्ते नए आते हैं, तो शरद ऋतु को हम लोग पतझड़ का मौसम भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें
विषुवत रेखा पर मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा मौसम शरद ऋतु का पड़ता है, यानी कि पतझड़ का मौसम। जब 31 मार्च को होगा तो नॉर्थ पोल पर बसंत ऋतु होगी और साउथ पोल पर शरद ऋतु। और जब 23 सितंबर होगी तो विपरीत हो जाएगा इसका कि नॉर्थ पोल पर शरद ऋतु हो जाएगी और साउथ पोल पर बसंत ऋतु, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें यहाँ पे साउथ में पड़ रही थी और यहाँ पे नॉर्थ में। तो इसी को जब विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं इसकी, तो इस स्थिति को हम लोग विषुव बोलते हैं, विषुव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर भी हो जाएगा, मतलब कि 21 मार्च को भी हो जाएगा और 23 सितंबर को भी। और जब इसी की स्थिति 21 जून को हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ पोल, इसमें हम लोग जानते हैं कि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो नॉर्थ पोल का ज़्यादातर हिस्सा सूर्य के करीब होता है, यानी कि सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ पे तो 21 जून को ही गर्मी पड़ती है ना भारत में, क्योंकि हमारा भारत हमने बताया था कि आपको विषुवत रेखा के ऊपर है, यहाँ पे नॉर्थ साइड में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो उसी की वजह से हमारे भारत में भी गर्मी पड़ती है। और जब इसी की स्थिति हम लोग 22 दिसंबर को देखेंगे तो वो यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अब साउथ पोल सूरज की तरफ पड़ रहा है इसमें, और नॉर्थ पोल पर सूरज की किरणें ज़्यादा नहीं पड़ेंगी, तो वहाँ पर सीधे ऋतु होगी, मतलब कि सर्दी का मौसम होगा। यहाँ पे सर्दी का मौसम, सर्दी पड़ेगी और साउथ पोल पर गर्मी होगी। इसी को तो आप जब देखते हैं कि हमारे यहाँ क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर सर्दी होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को गर्मी होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है कहीं पे। तो ये ऑस्ट्रेलिया तो जब 25 दिसंबर होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे गर्मियों में मनाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ सर्दियों में मनाया जाता है। और इसी को हम लोग, मैंने आज पूरी पृथ्वी की गतियाँ देखी, इसके साथ हम लोगों की सिर्फ पृथ्वी की 2 ही गतियाँ हैं। इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी के बारे में हम लोगों को जान लेना है कि मतलब कि ये दिन हम लोगों को महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। 21 मार्च, 23 सितंबर और फिर 21 जून और 22 दिसंबर, क्योंकि इन्हीं के दिन हैं। यहाँ पर 21 जून में एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सूरज सीधा नॉर्थ पोल पे यहाँ पे पड़ रहा है, और यहाँ पर 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है और यहाँ पे दिन छोटा होता है, क्योंकि सूरज यहाँ पे सीधा साउथ पोल और नॉर्थ पोल पड़ रहा है, तो यहाँ पे रात बड़ी होगी। इसी के साथ हम लोगों ने पृथ्वी की दोनों गतियां देखी कि इन गतियों के हिसाब से पूरा मौसम के निर्धारण भी हम लोगों ने देख लिया। इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।